शो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर। रूस यूक्रेन संकट में निर्णायक मोड़ आ चुका है। पुतिन के डिसीजन पर भारत का क्या रुख है और इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा, ये जानने के लिए आप आज का ललन टॉप शो जरूर देखिए। दुनियादारी में हम इसके ग्लोबल पहलू पर बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आशंका और भरोसे में हमेशा से एक महीन अंतर रहा है। भरोसा अक्सर टूट जाता है जबकि आशंकाएं बहुधा सच साबित हो जाती हैं। रूस यूक्रेन संकट के टाइटैनिक ने आखिरकार समंदर में गोता लगा दिया है। जिस बात का डर जताया जा रहा था वो हो चुका है। युद्ध की बिसात बिछ चुकी है। पहली चाल चल दी गई है। 21 फरवरी को रूस ने यूक्रेन के 2 इलाकों की आजादी को मान्यता दे दी। दोनेस्क और लुहांस्क के दोनों इलाके 2014 से रूस के समर्थन वाले विद्रोहियों के कब्जे में। 8 सालों से चल रहे सिविल वॉर में 14,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। आज जानेंगे दोनेस्क और लुहांस्क का यूक्रेन के लिए कितना महत्व है, रूस द्वारा मान्यता देने और वहां पीस कीपिंग फोर्स भेजने का मतलब क्या है, इस मसले पर कौन किसके साथ खड़ा है और आगे क्या होने वाला है। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं ललन टॉप का इंटरनेशनल प्रसंगों से जुड़ा डेली बुलेटिन दुनियादारी। आगे चलने से पहले बैकग्राउंड समझ लेते हैं। नवंबर 2013 की बात है। यूक्रेन और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड को लेकर एक समझौता होने वाला था। उस समय यूक्रेन के राष्ट्रपति थे विक्टर यानुकोविच। एन मौके पर यानुकोविच ने समझौते पर दस्तखत करने से मना कर दिया। इसके बजाय उन्होंने रूस से हाथ मिलाने का फैसला लिया। इससे जनता नाराज हो गई। यानुकोविच के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हुआ। यह प्रोटेस्ट 22 फरवरी 2014 तक चला। उस दिन विक्टर यानुकोविच देश छोड़कर भाग गए। उन्हें रूस में शरण मिली। यानुकोविच के भागने का मतलब था यूक्रेन में रूस के प्रभुत्व में कमी। इस डर को मिटाने के लिए रूस ने 2 उपाय निकाले। पहला, उसने क्रीमिया में सेना भेजकर अपने नियंत्रण में ले लिया। दूसरा, रूस ने पूर्वी यूक्रेन में विद्रोहियों को समर्थन दे दिया। यह रूस की विदेश नीति की पहचान रहा है। दरअसल सोवियत संघ के विघटन के बाद कई देशों ने आजादी की घोषणा की थी। इन देशों में एक विद्रोही धड़ा बरकरार रहा। यह धड़ा आजादी को खारिज करता रहा। ये लोग खुद को रूसी पहचान के साथ जोड़कर देखते रहे। इनके जरिए रूस ने संबंधित देशों में अपनी पकड़ बनाए रखी। क्रीमिया को निकिता क्रुश्चेव ने 1954 में यूक्रेन को गिफ्ट किया था। 2014 में रूस ने उसे छीन लिया। क्रीमिया को हथियाने के बाद रूस ने पूर्वी यूक्रेन में विद्रोह करवा दिया। दोनेस्क और लुहांस्क में विद्रोहियों ने सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया और यूक्रेन से आजादी की घोषणा कर दी। ये दोनों शहर रूस की सीमा से लगे हुए हैं। ये यूक्रेन के डोनबास इलाके का हिस्सा है। इस इलाके में कोयले और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के भंडार मौजूद हैं। इन दोनों इलाकों में लगभग 40 लाख लोग रहते हैं। इनमें से अधिकतर रूसी भाषा बोलते हैं। इसके पीछे भी एक वजह है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद रूस ने भारी संख्या में मजदूरों को डोनबास के खदानों में काम करने के लिए भेजा था। रूसी भाषा बोलने वाले लोग उन्हीं के वंशज हैं। पुतिन अपने कदम को जायज बताने के लिए इसी आंकड़े का इस्तेमाल करते हैं। उनका कहना है कि वे अपने लोगों की रक्षा कर रहे हैं। दोनेस्क और लुहांस्क को विद्रोहियों ने आजाद घोषित कर दिया था। यह यूक्रेन की संप्रभुता के खिलाफ था। संप्रभुता की रक्षा के लिए यूक्रेन ने सेना उतारी। फिर सिविल वॉर शुरू हो गया। दोनों तरफ से लोग मरने लगे। फिर सितंबर 2014 में यूक्रेन और विद्रोहियों के बीच एक समझौता हुआ बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में। 12 सूत्रीय इस समझौते में कैदियों की अदला बदली, भारी हथियारों को हटाने से लेकर संघर्ष विराम तक का प्रावधान था। जल्दी ही यह समझौता फेल हो गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाया। झगड़ा फिर बढ़ा। फरवरी 2015 में एक बार फिर मिन्स्क में बातचीत की मेज सजी। दूसरे मिन्स्क समझौते में रूस यूक्रेन ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप के अलावा दोनेस्क और लुहांस्क के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस बार समझौते में 13 बिंदुओं को शामिल किया गया था। इनमें तत्काल संघर्ष विराम, लुहांस्क और दोनेस्क को यूक्रेन की संसद में मान्यता, दोनों इलाकों में चुनाव, लड़ाकों को क्षमादान जैसे मुद्दों पर सहमति बनी। मिन्स्क 2 भी बहाल होने में फेल रहा। इसकी 2 वजहें हैं। पहली, रूस का तर्क है कि वो इस विवाद में शामिल नहीं है, इसलिए समझौते की शर्तें उस पर लागू नहीं होती। दूसरी तरफ यूक्रेन चाहता है कि इस समझौते से उसे रूस यूक्रेन बॉर्डर का नियंत्रण मिले, संघर्ष विराम हो और विद्रोहियों को काम भर की ऑटोनॉमी मिले। वहीं रूस का मत है कि यूक्रेन
डोनबास में विद्रोहियों को पर्याप्त स्वायत्तता और केंद्र में प्रतिनिधित्व दे। चूंकि यूक्रेन के विद्रोही गुट रूस के हाथों की कठपुतली है, इससे रूस यूक्रेन की विदेश नीति को प्रभावित कर सकता है। रूस का सबसे बड़ा मकसद यूक्रेन की नेटो मेंबरशिप रोकने से जुड़ा है। नेटो के इतिहास और यूक्रेन की सदस्यता को लेकर हम दुनियादारी में विस्तार से बात कर चुके हैं, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खैर, ना तो यूक्रेन ने इस समझौते की शर्तों का पालन करने में कोई दिलचस्पी दिखाई और ना ही किसी ने उसके ऊपर दबाव डाला। रूस का गुस्सा इसी को लेकर है। उसका कहना है कि नेटो उसकी सीमा के नजदीक आता जा रहा है, इससे उस पर खतरा बढ़ गया है। होते होते 2021 का साल आ गया। रूस ने पहले मार्च अप्रैल में यूक्रेन की पूर्वी सीमा पर सैनिकों की संख्या अचानक से बढ़ा दी। फिर पश्चिमी देशों का दबाव पड़ा तो उसने सैनिकों को अंदर बुला लिया। उसी साल रूस ने दूसरी बार जमावड़ा बढ़ाया, नवंबर के महीने में। इस बार उसने पीछे हटने से मना कर दिया। यूक्रेन बॉर्डर पर 1 लाख से अधिक रूसी सैनिक अब भी तैनात हैं। एक तरफ अमेरिका और उसके यूरोपियन सहयोगियों ने रूस को धमकी देना जारी रखा, दूसरी तरफ रूस ने बेलारूस और क्रीमिया में मिलिट्री ड्रिल्स की। दोनेस्क और लुहांस्क के लाखों लोगों को रूस की नागरिकता दी। फिर उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के लिए रूस ने बसें चलाई। इसके बाद अचानक से दुष्प्रचार शुरू हो गया। रशियन मीडिया में खबरें चलने लगी कि यूक्रेन के सैनिक विद्रोहियों के इलाकों में हमला कर रहे हैं, उन्होंने वहां नरसंहार शुरू कर दिया है। तभी से यह आशंका जताई जा रही थी कि रूस कोई बड़ा कदम उठाने के लिए तैयार है। 21 फरवरी को यह आशंका हकीकत में बदल गई। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने लगभग 50 मिनट लंबा संबोधन दिया। इसमें उन्होंने यूक्रेन के इतिहास से लेकर अमेरिका की दादागिरी पर बात की। भाषण के अंत में उन्होंने ऐलान किया कि वो दोनेस्क और लुहांस्क की आजादी को मान्यता देने जा रहे हैं। उन्होंने नाराजगी भरे लहजे में कहा कि 8 साल से बात एक ही जगह पर अटकी हुई है। पुतिन ने इन दोनों इलाकों में पीस कीपिंग फोर्स भेजने का भी ऐलान किया, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। इस ऐलान के मिनटों बाद दोनेस्क में रूसी टैंक देखे गए। कहा जा रहा है कि रूस ने पूरा प्लान बहुत पहले से तैयार कर रखा था। पुतिन के ऐलान से क्या कुछ बदल गया? रूस ने दोनेस्क और लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक के विरोधी गुट के साथ संधि कर ली है। अब ये दोनों रूस से समझौता करने और सैन्य सहायता मांग सकते हैं, यानी वे अपने इलाकों में रूसी सेना को बुला सकते हैं। जानकारों की माने तो युद्ध का उकसावा है। विद्रोहियों का नियंत्रण दोनेस्क और लुहांस्क के 1/3 हिस्से तक ही है। बाकी के हिस्से पर कब्जे के लिए यूक्रेन की सेना के साथ संघर्ष चल रहा है। रूस ने समूचे इलाके को आजादी देने की बात कही है, यानी अगर रूसी सेना इन इलाकों में आती है तो उनका सीधा संघर्ष यूक्रेन आर्मी से होगा। इससे दोनों देशों के बीच युद्ध की औपचारिक शुरुआत हो सकती है। क्या पुतिन के फैसले को यूक्रेन पर हमला माना जा सकता है? जानकारों के मुताबिक रूस का फैसला अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के हिसाब से अवैध है। यह राजनीतिक विवाद को और विस्तार देगा। हालांकि अभी तक किसी भी देश ने इस फैसले को पूर्ण आक्रमण का नाम नहीं दिया है। जानकारों का कहना है कि आने वाले दिनों में रूस और बड़े कदम उठा सकता है। उनका इशारा यूक्रेन पर सीधे हमले की तरफ है। उनका तर्क है कि दोनेस्क और लुहांस्क को मान्यता देने को हमले की तैयारी के तौर पर देखा जाना चाहिए। पुतिन के फैसले पर यूक्रेन क्या कर रहा है? यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि हम किसी से नहीं डरते हैं, हम अपनी जमीन पर हैं, हमने किसी से कुछ भी नहीं लिया है और ना ही हम किसी को हमसे कुछ छीनने देंगे, हम इस पर अडिग हैं। ज़ेलेंस्की ने रूस पर यूक्रेन की संप्रभुता और राष्ट्रीय एकता के साथ खिलवाड़ करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने अपने नागरिकों को भरोसा दिलाया कि यूक्रेन इस संकट से शांति से निपटेगा। उन्होंने कहा कि परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। पुतिन के ऐलान के बाद अमेरिकी अधिकारियों ने ज़ेलेंस्की से बात की। उन्होंने यूक्रेनी राष्ट्रपति को कीव छोड़कर लवीव जाने की सलाह दी। ज़ेलेंस्की ने अभी तक इस सुझाव पर कोई फैसला नहीं लिया है। आशंका है कि रूस पहला हमला कीव पर कर सकता है। अमेरिका ने हाल ही में यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल को एक चिट्ठी सौंपी थी। इस चिट्ठी में उन लोगों के नाम थे जिन्हें रूस ने टारगेट पर रखा है। रूस के फैसले पर बाकी दुनिया में क्या चल रहा है, एक एक कर जान लेते हैं। पुतिन के भाषण के तुरंत बाद यूक्रेन ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग बुलाने की मांग की। देर रात मीटिंग बुलाई भी गई। इसमें रूस को अलग थलग करने की कोशिश की गई। सदस्य देशों ने एक सुर में रूस के फैसले की आलोचना की। चीन ने रूस का विरोध तो नहीं किया, लेकिन उसने सपोर्ट की बात भी नहीं कही। सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग 1.5 घंटे तक चली। हालांकि अंत तक कोई फैसला नहीं लिया जा सका।
जर्मनी ने नॉर्थ स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन पर रोक लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। नॉर्थ स्ट्रीम 2 बाल्टिक सागर के नीचे से बिछाई गई है। ये लगभग 80,000 करोड़ रुपए की लागत से बनी है। इसके जरिए रूस यूरोप को नेचुरल गैस की सप्लाई करने वाला था। अमेरिका ने रूस के हमले की स्थिति में इस पाइपलाइन का काम रोकने की धमकी दी थी। हमने दुनियादारी में नॉर्थ स्ट्रीम 2 के बारे में विस्तार से बताया है। आपको इस एपिसोड का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अमेरिका ने विद्रोहियों वाले इलाके पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया है। आने वाले दिनों में रूस के ऊपर और भी प्रतिबंध लगाए जाने की संभावना है। 21 फरवरी की रात यूक्रेन में अमेरिकी दूतावास के अधिकारी पोलैंड चले गए। अमेरिका ने कहा कि ऐसा सिक्योरिटी की वजह से किया गया। ब्रिटेन, तुर्की, ग्रीस, पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इटली, फ्रांस, यूरोपियन यूनियन, नेटो ने एक स्वर में पुतिन के फैसले की आलोचना की है। इन देशों और संगठनों ने रूस के खिलाफ कड़े कदम उठाने की बात कही है। अब सवाल यह आता है कि कौन किसके साथ खड़ा है। रूस को समर्थन का एक हाथ सीरिया से मिला है। मीडिया के रिपोर्ट्स के मुताबिक सीरिया की असद सरकार ने पुतिन की हां में हां मिलाने की बात कही है। रूसी आर्मी की एक टुकड़ी बेलारूस में पहले से ड्रिल कर रही है। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको पुतिन के करीबी भी हैं, यानी रूस को बेलारूस का सहयोग भी मिल सकता है। इसके अलावा किसी भी देश ने सीधे तौर पर रूस का समर्थन करने की बात नहीं कही है। जहां तक यूक्रेन की बात है, अमेरिका और यूरोप के कई देश सीधे तौर पर उनकी संप्रभुता की रक्षा करने की बात कर रहे हैं। लेकिन यूक्रेन ना तो नेटो का सदस्य है और ना ही यूरोपियन यूनियन का। इसलिए रूस के हमले की स्थिति में यह देश यूक्रेन में अपने सैनिक उतारने के लिए बाध्य नहीं है। यूक्रेन के सहयोगी देशों का सबसे बड़ा हथियार आर्थिक प्रतिबंध ही है। हालांकि रूस पर इसका प्रभाव पड़ेगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। यूक्रेन के हालात पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए ललन टॉप के साथ। दुनियादारी में बड़ी खबर सेगमेंट यहीं पर समाप्त होता है। अब बारी है एक खास रिपोर्ट की। भारत में इस समय चुनावों का मौसम चल रहा है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। इसी के साथ साथ चल रही है ललन टॉप की चुनाव यात्रा। हम बटोर रहे हैं उन किस्सों को जिन्हें इस देश का तंत्र सिर्फ लंपटवादों में याद रखता है। इसी सिलसिले में ऑर्डिनरी की टीम इन दिनों उत्तर प्रदेश की यात्रा पर है। सोनल टटोल रही हैं आधी आबादी का मन, जान समझ रही हैं इस चुनाव से महिलाओं को क्या चाहिए। सोनल को जो दिखा आप भी देखिए। तो घर वाले बोलते नहीं थे कि क्या काम करने जा रही हो, क्यों ये सब कर रही हो? अब दीदी हम लोग कमाई कैले तो हमारे आदमी हमते मांगत कहीं तुम तेरे पैसा है लाओ। और पहले आदमी तेरे मांगे तो आदमी देते नहीं रहे, कहले कहाँ थे हम दे आई तो वही बेचारे हम लोग खुद बस मसाइक बैठ जाए रहन, कहूँ जानना चरण पैसा ही नहीं रहा तो बैठ जाए रहन। अच्छा, पहले आदमी नहीं देते थे, तो अब आप लोग अपने ही आदमियों को ये मिस्त्री विस्त्री के काम में लगाती हो? जी हाँ? आप ही लोग उनको अब नौकरी दे रही जी। हो? अच्छा, पर काम किया जाता है का हम लोग अकेले थोड़ा कर सकते हैं। आदमी पैसा देगा, पठेगा, तहाँ जाएंगे, अपने मन से थोड़ा जाएंगे, कहीं चल देंगे। तो आदमी तैयार हो गए थे आप लोगों को ये काम करने? जी। रोके नहीं शुरू में? रोके नहीं कि जुड़ जाओ, कुछ लाभ होगा तो अपना खर्चा चलेगा। अच्छा, बोले जुड़ जाओ। हाँ। अच्छा, ठीक है। तो हम हरदोई के गांव का नाम क्या था? गौसापुर गांव में आए थे। यहाँ जब हमें पता चला कि एक स्वयं सहायता समूह है जो बहुत बढ़िया काम कर रहा है, इंशाअल्लाह स्वयं सहायता समूह इनका नाम है, ये लोग ये CIB बोर्ड बनाने का काम करती हैं, तो हमने सोचा कि आकर इस मॉडल को देखा जाए कि ये लोग कैसे काम कर रही हैं और इनकी क्या समस्याएं हैं ये सुनी जाए। कह रही हैं कि बाकी सब तो बढ़िया है, रोज़गार मिला, खुश हैं, एक वॉशरूम की समस्या बताइए और दूसरा पेमेंट टाइम पर हो जाए। ज़िला के स्तर पर तो दिक्कत नहीं है, ब्लॉक स्तर पर पेमेंट होने में दिक्कत होती है। ये समस्याएं बताई। यही 2 काम करवाने हैं ना कि और कोई काम भी करवाना है? यही 2 काम? जिनका लैटरिंग नहीं मिले तिनका लैटरिंग मिल जाए घर में, गांव में ही है जैसे। तो कोई कोई न मिले, कोई कोई नहीं मिली है। ना आवास मिले, कम से कम लैटरिंग मिल जाए तो घर की ही सुविधा सही हो जाए। लड़कियां सयानी सयानी है, बाहर भेजी जाती, संग लेके जाओ लेके आओ। आपने फॉर्म भरा था बनाने का? सब कुछ भवा था लेकिन कुछ नहीं। नहीं आई है, भरा तो गवा रहे। भरे रहे। हाँ, तो आंगनबाड़ी या गांव के प्रधान से पूछे कि भैया हमारा नाम क्यों नहीं आया? वही बच्चों ने लेते हैं अच्छे अच्छे लोगन के यहाँ, बाकी हट जाओ ये हो जाते हैं। अच्छा, तो अपनी पसंद के लोगों के यहाँ देते हैं? जी 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 जी। कह रही हैं कि हमारे घर में भी शौचालय बनवा दो, आवास नहीं मिला तो शौचालय। गैस वैस मिला है आप लोग को? चूल्हा मिला? मिला मिला। चूल्हा मिला, हाँ। बस शौचालय की ओर। हाँ, चूल्हा मिला। चूल्हा मिला।
देखिए सच सच बता रही हैं सारी स्कीम की बात, जो मिला है एकदम सच्चाई से बता रही हैं कि मिला है, जो नहीं मिला है उसका भी बता रही हैं। तो ये काम और हो जाए। यहाँ जैसे पानी के लिए बड़ी दिक्कत है, हमारे मोहरे पर यहाँ पानी भरा है, बिल्कुल मोहरे में पानी भरा है, नाली नहीं बन रही है और बहुत दिक्कत जा रही नहाए धोवे में। यहाँ लड़का बेटा सवेरे पढ़ाई जात तो सोच सोच पानी ना हो, पानी नहीं निकल रहा, मोहरे पर घूर पड़े हैं। विधायक जी जो आप लोगों के हैं, यहाँ का जो विधायक लगता है, आया था अभी वोट मांगने नेता लोग आप लोगों के घर? तो आए कोई है तो वाटे मांगे बेरा सब आवत है, समस्या नहीं पूछते नेता लोग? पूछते है लेकिन बाद में जब जीत जात तो कोई ध्यान नहीं करते है। कोई ध्यान नहीं। हाँ, कोई के पार है भाई, कोई के पार है, कोई के कैंडिडेट जीतेगा, कोई का हारेगा। तो जैसे हारे वाले आप लोग को कैंडिडेट का नाम याद रहता है, मतलब नेता का नाम याद रहता है, या चुनाव चिन्ह के आधार पर वोट देती हो? बताओ। चुनाव चिन्ह पर नहीं जो सोचा जाता कि इसका बनावा जाए तो भाई हो सकता अपना आराम मिले, कुछ सुविधा मिले, तो नहीं मिले तो कोई गरीबी में यहाँ कोई नहीं ठाड़ होते। अपने मेहनत से काम करना पड़ता है। ऐसी ही और रिपोर्ट्स चाहिए तो ऑर्डिनरी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पन्ने को लाइक कर लीजिए। जाते जाते एक जरूरी सूचना सुन लीजिए। 16 फरवरी से फिर से शुरू हो चुकी है क्रिप्टो करेंसी की क्लास, मतलब एक नया पैसा का दूसरा सीजन आ चुका है। आप प्रोमो देखिए। क्रिप्टो मार्केट की नब्ज और घटती बढ़ती धड़कनें, कमाई के रास्ते की ढेर सारी अड़चनें, कैसे होता है नफा और नुकसान, क्यों होता है एक इन्वेस्टर परेशान, घर बैठे कैसे कर सकते हैं क्रिप्टो माइनिंग, वर्चुअल गेमिंग के कायदे और मेटावर्स की दुनिया की शाइनिंग, सुलझाएंगे सब, चाहे हो NFT वाले डिजिटल आर्टवर्क्स का संसार या लगता हो क्रिप्टो रेगुलेशन का झंझट अपार। बदल रही है दुनिया तो न रहिए सोते, लगाइए ज्ञान धारा के गोते। फिर एक बार क्रिप्टो करेंसी की क्लास शानदार, एक नया पैसा सीजन 2, 16 फरवरी से हर बुधवार और रविवार दोपहर 12 बजे। आज के दुनियादारी में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी उम्मीद के साथ। विदा लेती हूँ।